बच्चे से जानेंगे कि वो कैसे ये जो 5:45 से टीचर को आना है और 6 बजे तो कैसे ये लोग यानी अपने घर से आते हैं खाना वाना खाते हैं या नहीं तो इन हम बच्चे से जुड़ते हैं। क्या नाम हो गया? मेरा नाम निशा कुमारी है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। सरकार ने जो सुबह के 6 बजे का स्कूल किया है, हम उसमें बहुत कष्ट होता है। अगर कोई बच्चा रात को देर सोता है तो उसे सवेरे जगना पड़ता है अपना लंच बनाने के लिए और स्कूल आने के लिए। इस वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है और वो स्कूल आते हैं तो उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है और भूखे पेट आने के कारण पूरे दिन की पढ़ाई जितनी घंटे की पढ़ाई होती है, उतना घंटा हमें पढ़ाई करना पड़ता है। जिस वजह से हमारा सर दर्द करता है क्योंकि भूखे पेट रहते हैं हम। इस वजह से हमारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाती है, अच्छे से नहीं हो पाती है और हर दिन बच्चे बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उनका पेट खाली रहता है और वो पढ़ाई नहीं कर पाते अच्छे से, जिस कारण वो बेहोश हो जाते हैं। और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि साढ़े 6 बजे का स्कूल हो और 11 बजे ही खत्म कर दिया जाए क्योंकि अभी धूप भी बहुत ज़्यादा है और 10 बजे का लंच होता है, तभी लंच करने के लिए घर जाते हैं। तब और रास्ते में बहुत धूप रहती है जिस कारण हमें चक्कर भी आ जाते हैं कभी-कभी। तो इस कारण 11 बजे होना चाहिए स्कूल सरकार। अभी आपके स्कूल में 2 छात्रा है यानी चक्कर आने के कारण गिरी हैं, पता है जी, आपको? जी सर पता है, क्योंकि वो भूखे आए थे स्कूल से और उनको लंच बनाने का टाइम नहीं मिल पाया था, इसी कारण वो लंच भी नहीं कर पाई। तो क्या आपको लग रहा है कि 1 बजे छुट्टी देते हैं बच्चे सही सलामत वो घर पहुँच जाएँगे? नहीं सर, ये तो गलत बात है। 1 बजे छुट्टी देंगे तो फिर बच्चे ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं दिन भर। क्योंकि बच्चे तो खाना खा के आते नहीं हैं। हाँ सर, वो खाना खा के नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो खा उनके माता-पिता भी देर से जगते हैं, इसलिए उनके माता-पिता भी खाना बनाने में असमर्थ रहते हैं और बच्चे खाना कैसे बनाएँगे? और बच्चे भी उतना अमीर नहीं है उसके गार्जियन जो कि जी सर, और बच्चे के माता-पिता भी इतने अमीर नहीं हैं कि उनको कुछ पैसे भी दे दें कि तुम जाओ स्कूल में खाना खा लेना। बच्चों को आने प्रॉब्लम हो जाता है आने में। तो आप लोग टाइमिंग का क्या बोल रहे हैं? सर टाइम साढ़े 6 बजे का हो जाना चाहिए, है ना? ताकि टाइम भी मिल सके हमें खाना बनाने का और ले आने का। आपका घर कहाँ हुआ? श्री राम आई सेंटर के आगे। नाम क्या हुआ? निशा कुमारी, कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। और स्कूल क्या नाम है? प्लस टू अनिरुंगटा उच्च विद्यालय जलालगढ़ पूर्णिया। आप लोग कहाँ से आते हैं? हम लोग एकम्बा की तरफ से आते हैं। आपका घर एकम्बा हुआ है ना? यहाँ से कितना किलोमीटर दूरी होगा? कम से कम 2-3 किलोमीटर दूरी है। 2-3 किलोमीटर एकम्बा की दूरी नहीं है, कम से कम 7 किलोमीटर की दूरी है। यानी अगर 7 किलोमीटर की दूरी से अगर कोई छात्र-छात्रा वो आए, उनका टाइमिंग जो है वो 6 बजे स्कूल आना है और 5:45 में टीचर को आना है, तो आप 6 बजे यानी स्कूल कैसे पकड़ते हैं? हम लोग को वहाँ घर से 5-15 में निकलना पड़ता है तब यहाँ आ पाते हैं। खाना-वाना कुछ खा के आते हैं, कैसे आते नहीं, हैं? ऐसे भूखे ही आते हैं। हर दिन आते हैं आप लोग ऐसे? जी। और आपके स्कूल से 2 बच्चे अभी चक्कर आए हैं। हाँ, तो वो लोग खाना खा के नहीं आते हैं, दूर से आते हैं, इतना धूप है, इतना गर्मी है तो बेहोश होना लाज़मी है। तो क्या आप क्या माँग करते हैं सरकार से? हम लोग की माँग बस इतना सा है कि हम लोग का स्कूल थोड़ा-सा डे कर दिया जाए, जैसे 6:30 में होना चाहिए। तो आप लोगों के यहाँ क्या पढ़ाई सभी सब्जेक्ट का होता है क्या? जी हाँ, सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई तो होती है, लेकिन भूखे हो रहने की वजह से और सर दर्द होने की वजह से हमें कुछ-कुछ समझ में नहीं आता है। है ना? तो टाइमिंग का मेन इश्यू है। हाँ, क्या नाम है? अंजलि कुमारी। आपका क्या नाम है? फुलमणि कुमारी। आप कहाँ से आते हैं? हरिश्चंद्रपुर से। हरचंदपुर से। खाना खा के आए हैं? नहीं। हर दिन स्कूल आते हैं? हाँ। पढ़ाई होती है? हाँ, सर सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। है ना? तो खाना खा के नहीं आते तो कैसे पढ़ते हैं? फिर पढ़ने में मन लगता है? कुछ-कुछ जैसे समझ नहीं आता है भूखे पेट रहने के कारण। आपका क्या नाम है? कीर्ति कुमारी। कहाँ से आते हैं? हॉस्टल से। हॉस्टल से। खाना खा के आए हैं? नहीं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम नाज़रीन हो नाज़रीन। इधर आओ। कहाँ से आते हैं आप? सर हॉस्टल से। हॉस्टल से। यस सर। और यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है? यस सर, पढ़ाई तो अच्छा होता है लेकिन भूखे रहने के कारण से समझ में नहीं आता है सर। ना? भूखे रहने के कारण से ही हाँ, यस सर, समझ में नहीं आता सर। और गर्मी का मौसम है अभी। हाँ, यस सर, उसकी वजह से भी तबीयत खराब हो जाता है, लड़की लोग का धूप जो है इतना सर। 2-3 लड़की अभी हॉस्पिटल में भी है सर। हाँ, अभी हम आपके अस्पताल भी गए थे, आपके स्कूल का ही 2 छात्राएँ, उसको सलाइन लगा हुआ है। और आप लोग खाना खा के आते हैं? यस सर, नाश्ता तो किया है, है ना? अभी खाना नहीं खाया। आपका क्या नाम है? सीमा परवीन। कहाँ से आते हैं? ये वहाँ से। गेहमा से। यस सर। कितने बजे आप घर से निकलते हैं?
जी 5:30 में निकल जाते हैं। 5:30 में? यस फिर जगते कितने बजे हैं? जगना पड़ता है, 5 से पहले जगना पड़ता है, घर में भी काम वाम रहता है करना, इसके कारण हम लोग लंच नहीं बना पाते हैं सवेरे सवेरे, इसीलिए भूखे आ जाते हैं। हर भूखे। हर दिन भूखे आते हैं? यस सर। तो आने में तो कठिनाई होती होगी? यस सर, बहुत कठिनाई होता है। तो फिर खाते भी नहीं है, फिर धूप में हर दिन जाते हैं, है ना? यस सर। फिर 10 बजे भी जाना पड़ता है इतना धूप में लंच करने के लिए। अभी भी फिर यानी आप लंच करने घर जाइए? यस सर। तो सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि 9 बजे 6:30 से कर दिया जाए 6:30 से, है ना? यस 11? यस सर। क्या नाम हो? नायला परवीन। कहाँ से आते हैं आप? हॉस्टल से, है ना? तकलीफ होती है यस सर। हर दिन? तो क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं 6:30 से स्कूल क्या 6:30 से 11 बजे तक स्कूल किया जाए। है ना? क्या नाम है बाबू? उसमें भी कर कहाँ से आते हैं आप? हॉस्टल। हॉस्टल से ही आते हैं? यस नाश्ता वास्ता करके आते हैं? यस सर। कौन सा हॉस्टल में पढ़ते हैं? +2। +2 हॉस्टल हॉस्टल का नाम जानते हैं आप लोग कोई? यस सर। कौन सा हॉस्टल? कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय जलालगढ़ पूर्णिया। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? अनुष्का कुमारी। अच्छा 10वीं की छात्रा। कक्षा 10वीं का, है ना? आपका घर कहाँ हुआ है? संतोष नगर जलालगढ़। तो हर दिन आप आते हैं जो खाना खा के आते हैं क्या? नो सर। खाना खा के नहीं आते हैं? नहीं उतना सवेरे कौन बनाएगा। कितना बजे? 5:45। 5:45? हर दिन ऐसे आते हैं कि कभी कभी खा भी लेते हैं? कभी कभी चाय बिस्किट। चाय बिस्किट, है ना? तो अभी टाइमिंग क्या हो रहा है? अभी अभी साढ़े 12:30 बज रहा है। तो अभी तक आप लोग भूखे हैं ना? यस सर। तो आपको क्या लग रहा है भूखे पेट यानी पढ़ लीजिएगा? नहीं पर पढ़ना पड़ता है। पढ़ना तो पड़ता है, पता चला कि यानी 10 दिन में आप भूखे रहते रहते आप अस्वस्थ हो गए हैं, आपका तबीयत खराब हो गया। तो टाइमिंग क्या लग रहा है, ये सही है? नो टाइमिंग चेंजिंग होना चाहिए ना? क्या नाम बोले? अनुष्का कुमारी। आप कहाँ से आते हैं? मैं खाना खा के आते हैं? नो सर। अभी हम 9th 10th में यानी दोनों स्कूल में दोनों क्लास में गए हैं। अभी तक हमको 99% बच्चे जो है वो सिर्फ यानी भूखे पेट ही मिल रहे हैं, और जबकि अभी टाइमिंग हो रहा है 12:30, और बच्चे जो है 5:45 से ही यानी घर से निकल जाते हैं, और बच्चे जो है स्कूल यानी 6 बजे पहुंचते हैं, फिर भी जो है कि स्कूल पहुंचने के बाद बच्चे को यानी धूप के कारण और गर्मी के कारण और जो है कि चक्कर भी आ जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? साक्षी कुमारी। कहाँ से आते हैं आप? सिम्मा से। सिम्मा से? सिम्मा तो दूर है यस है ना? यस मेन रोड से ही आते हैं, एनएच से? यस क्या चीज़ से आते हैं? पैदल। पैदल आते हैं? कितने बजे निकलते हैं घर से? 5:30। 5:30 बजे निकलते हैं? खाना वाना कुछ खाते हैं? नहीं कुछ नहीं खाते हैं? नहीं। सर पढ़ाते हैं? आज कितने घंटे हुए हैं? 7। 7, है ना? तो कुछ भी नहीं खा रहे हैं? नहीं सर से कुछ मांग कर रहे हैं क्या? सर 6:30 से 11 बजे तक। है ना? क्या नाम हुआ? माही कुमारी। माही कुमारी। कहाँ घर हुआ आपका? निजगेमा। निजगेमा? निजगेमा भी तो दूर है और रोड भी खराब है आप लोगों की। तो कैसे आते हैं? पैदल आते हैं हम। पैदल आते हैं? खाना वाना कुछ खा के आते हैं? नहीं उतना सुबह बनता कहाँ है। उतना सुबह में यानी बनता ही नहीं है। घर से कितने बजे निकलते हैं? 5:20 में। 5:20 में निकलते हैं? यहाँ कितने बजे? 5:45 में। और घर में कितने बजे आप जाग जाते हैं? 4 बजे। 4 बजे जगते हैं, 5:20 में निकलते हैं, और फिर भी नहीं खाते हैं, है ना? तो इतना सवेरे खाना किसके घर में मिलता है? तो क्या टाइमिंग चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए? क्या आप लोग सभी बच्चे यानी टाइमिंग चेंज के बारे में बोल रहे हैं कुछ क्या? कितना बजे होना चाहिए? 6:30 से? आप लोग भूखे पेट आ रहे हैं, है ना? हर दिन भूखे पेट आते हैं?